विचार कीजिए, भगवान भक्त के बस में है ना। क्यों कहा है किसी ने, क्या कहा है? होते आए भगवान भगत के पथ में, होते किसी योद्धा के बस में नहीं है महाराज परिषद जी, न काउ शक्ति के बस में, और बस में है तो किनके? केवल भक्त के। भक्तो पराधीना, भगवान पराधीन है अपने भक्त के आगे। क्या लिखा? होते आए भगवान भगत के पथ में, होते आए भगवान भक्त के पथ में। द्रौपदी चिल्ला रही है परिसभा में और कहती, प्रभु यहाँ हमारे सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, देवर बैठे हैं। पहले तो किसके अधीन नहीं महाराज परिषद जी कि हमारे फौजी भैया बैठे, मैं इलाज बचा ली। हमारे परिषद दादा बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी बैठे हैं, हमारी लाज बच जाएगी। सबने सर नीचे को झुका लिया, गजब हो गया। अब कोई लाज बचाने वाला वहां नहीं है। द्रौपदी कहती है, हे द्वारिका के वासी भैया, तेरे बगैर इस दुनिया में मेरा कोई। अब भगवान पास में ही खड़े थे, विचार करो, भगवान पास में खड़े। अब भगवान ने कहा, इसने तो हमें द्वारिका का वासी बना दिया। अब भगवान ने गरुड़ से कहा, चलो। गरुड़ थोड़ी मंद गति से चले, भगवान ने दूसरा कदम खटाक से द्वारिका, द्वारिका से अगला कदम रख दिया हस्तिनापुर। और जैसे ही हस्तिनापुर में रखा और तब तक साड़ी को खींच रहा है, तो द्रौपदी कहती है रो करके, भैया आगे कोई बात नहीं, पहले तो तुमने केसों को पकड़ करके हमें सभा में घसीटवाया। भक्त कहता है, विनोद करता है, भगवान से ठिठोली करता है, हंसी करता है, और क्या कहता है? क्या कहता लला हेम सिंह? पहले केस खिंचाई के फेरी बढ़ावत चीर। पहले तो हमारे केस खिंचवा दिए, अब चीर बनाने के लिए द्रौपदी की आंखों से अश्रु है। भगवान बोले, चिंता न करो, मैं आ गया हूं। तो द्रौपदी कहती तो नहीं, सुनो मेरी। पहले केस खिंचाई के फेरी बढ़ावत चीर, और जावत लाज बचाए के तुम आखिर जाती कही। है मैं उसके यहाँ भगा हुआ चलाता हूँ। आत्म समर्पण, जैसे डाकू होता है ना, जब स्वयं नाम घोषित कर दी जाती है कि इतना पैसा ऐसे जिंदा अथवा मुर्दा लाओ, तब वो क्या सोचता है कि इससे तो बढ़िया प्राण बचा के आत्मसमर्पण कर दो। अदालत के आत्मसमर्पण कर देता है, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं होता।
भगवान कहते हैं आत्मसमर्पण कर दो, हमारे अधीन हो जाओ कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, और जो होगा वो भी भगवान की ही कृपा से होगा। जो भी करेंगे वो हमारे दीनानाथ करेंगे, मैं उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा। तो इस भाव से यदि महाराज भगवान की भक्ति को किया जाए तो हमारे जीवन का बाल बांका नहीं होगा, और श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में हमारा प्रेम दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। तो भी आप कथा सुन रहे थे, वही कथा श्री सुखदेव जी